दोस्तों नवरात्रि की धूम है और इसी धूम के साथ में हम आपको नवरात्रि माता दुर्गे को प्रसन्न करने वाला जो मंत्र है वो मंत्र ये सब बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। दोस्तों जैसा कि लोग सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि को, माता दुर्गा को या दुर्गे माता को प्रसन्न करने का जो मंत्र है वो मूल मंत्र क्या है और कैसे उस मंत्र का जाप करना चाहिए, किस संत से वो मंत्र मिलेगा, इसकी तमाम जानकारी हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ वर्शिप ऑफ दुर्गे माता जी, दैट वी विल लेट यू नो। बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी हरिओम दास। हरिओम दास जी, बताइए हमारे दर्शकों को, जिस तरह से नवदुर्गा का त्यौहार लोग मनाते हैं, आप लोग दुर्गे माता को कैसे मानते हैं? जी वो देवी है एक, है ना। जो भी ये त्यौहार मनाया जाता है नवरात्रि का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम उस चीज़ को जान लें। हमने अपने समाज में सिर्फ एक लोगों को देखा देखी के तौर पे इस चीज़ को लिया है, हमने इस चीज़ को कभी जाना नहीं है ना, माना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी चीज़ को मानने से पहले हम उसको जानें, और जानने के लिए आवश्यक है कि हम शास्त्र देखें कि शास्त्र क्या कहता है। नवरात्रि के दौरान हमारी माता बहनें व्रत रहती हैं, क्या व्रत रहना सही है? देवी जो हैं, देवी जी का मंत्र क्या है और वो मंत्र हमें व्रत रखने में बुराई क्या है सर? लोग कहते हैं कि शरीर शुद्ध होता है, 1-2 दिन भूखा रहेंगे तो शरीर में जो फैट बढ़ जाता है वो खत्म हो जाता है। डॉक्टर भी कहते हैं 1-2 दिन भूखा रहना चाहिए। जी बिल्कुल, साइंटिफिक तौर पर अगर देखा जाए, जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि आप अल्पाहार लीजिए, ज़्यादा ना लीजिए, ना ही कम लीजिए, आपको प्रॉपर भोजन ले जाना है जो शरीर के लिए लाभदायक है। और वही हमारी गीता कह रही है। गीता के अंदर क्लियर कट गीता अध्याय 6 का जो 16वां श्लोक है, उसके अंदर दे रखा है कि हे अर्जुन, योग मतलब भक्ति होती है। यह योग ना तो बहुत खाने वालों का, ना बिल्कुल ना खाने वालों का, तथा बहुत सहन करने वालों का, और ना ज़्यादा जागने वालों का। जबकि यह योग किनका सिद्ध होता है? यह गीता अध्याय 6 का 17वां श्लोक कह रहा है, दुखों का नाश करने वाला योग। यथा योग आहार विहार, जो आपने अभी कहा कि डॉक्टर जी कहते हैं कि हमें प्रॉपर खाना खाना चाहिए, हमें जो है प्रॉपर खाना चाहिए, तो वो हमारी गीता भी कह रही है कि यथा योग आहार विहार करने वालों का, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वालों। किस श्लोक में लिखा है सर ये? जी गीता अध्याय 6 का 17वां श्लोक है ये। इसमें प्रॉपर खाने के लिए कहा गया है और प्रॉपर सोने और प्रॉपर जागने के लिए कहा गया है जी। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सोना है, ज़्यादा खाना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत ज़रूर करना चाहिए। नहीं, जो हमें 6 घंटे की नींद लेनी है वो प्रॉपर लीजिए। ऐसे नहीं कि हम 10 घंटे सो रहे हैं या 12 घंटे सो रहे हैं। ये हमारे शरीर के लिए ज़्यादा सोना भी शरीर को थकाता है, तो हमें ऐसा भी नहीं करना है। ज़्यादा भी नहीं खाना है, ज़्यादा खाएंगे तो वो शरीर के लिए नुकसानदेह, और कम भी नहीं खाना है। हमें शास्त्र के अनुसार चलना है कि शास्त्र क्या कह रहा है। कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण है। यह गीता अध्याय 16 का 24वां श्लोक है। जी सर, आप बताइए आपके हिसाब से व्रत रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? गीता के अंदर जो है कहीं व्रतों का प्रावधान नहीं है। गीता से बड़ा कोई शास्त्र नहीं। वेद के बाद गीता, गीता का सारस दिया है भगवान ने खुद, और गीता की हमें माननी चाहिए। गीता में ये बोला है अर्जुन से कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनको ना तो सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना सुख होता है। कहाँ लिखा है? ये अध्याय 16 के 23 श्लोक में लिखा है। तो व्रत रखना शास्त्रों के विरुद्ध है? विरुद्ध है, व्रत नहीं रखनी चाहिए, हमें व्रत रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शास्त्र ही प्रमाण है हमारे। लेकिन साधु संत तो बोलते हैं कि एकादशी का व्रत रखो, नवरात्रि का व्रत रखो, और भी बहुत सारे व्रत हैं। संतोषी माता का व्रत होता है। वो अपना ऋषियों का खुद का ज्ञान है, अपना खुद का, शास्त्रों में ऐसा कहीं लेख नहीं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सर साहब जी, मेरा नाम राखी दासी है। राखी बहन जी, बताइए हमारे दर्शकों को कि व्रत रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? जी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आगे मेरे भाइयों ने स्पष्ट किया है गीता के आधार से कि व्रत रखना बिल्कुल हमारी जो गीता है वो मना कर रही है। और एक बात बताओ भाई कि जो व्रत है, क्या माता अपने माँ जो है अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, अपने बच्चे का पल पल पर ध्यान रखती है, खाना खिलाती है। वो माता इतनी निर्दयी हो गई कि अपने बच्चों को 9 दिन तक भूखा रखने का आदेश दे रही है। मेरी माता बहनें व्रत रखती हैं और एक तरफ अच्छा बना के खाती हैं, कभी कुछ मंगाती हैं, कभी कुछ मंगाती हैं। जब खाना ही है तो व्रत क्यों रखना? तो एक तरह से ये पाखंडवाद है। मतलब व्रत नहीं रखने चाहिए? जी सर, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। आप बताइए बहन जी, क्या कहना चाहिए? व्रत रखने चाहिए नहीं रखने चाहिए? देखो, हमारे जो शास्त्र हैं
उनमें व्रत रखना मना है। और जैसे अभी भगत जी ने भी दिखाया आपको गीता जी में, उसमें बताया कि ना ज़्यादा खाने वाले का और ना ज़्यादा सोने वाले के लिए, मतलब ना तो इतना खाओ कि तुम भक्ति भी ना कर सको और ना इतना कम खाओ कि आप चल फिर भी ना पाओ और भक्ति भी ना कर पाओ। तो व्रत जो आप रखते हो वो शास्त्र विरुद्ध साधना है। ऐसा नहीं हमारी गीता जी ही प्रमाणित करिए, और भी हमारे शास्त्र हैं जिनमें ये प्रमाणित किया गया है कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं है, ये एक पाखंड पूजा है। जी बहन जी बताइए, व्रतों के बारे में, नवरात्रि जो सेलिब्रेट की जाती है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हमारे शास्त्रों में प्रमाण है कि नवमी और अष्टमी का व्रत रखने से चूहे का जन्म मिलता है। तो फिर हम ये ये व्रत क्यों रखे हैं, मतलब ये पाखंड क्यों करें हम इस तरह से? जी आप बताइए बहन जी। देखिए, मैं अभी जो बहन जी ने बात बोली है उसी बात को सिद्ध करते हुए मेरे पास घट रामायण है। इसमें साफ साफ उल्लेख है कि नौमी और अष्टमी का व्रत रखने से चूहे का जन्म मिलता है। अगर हमारी मुक्ति नहीं हो रही है व्रत रखने से, तो हमारा भूखा रहने का फायदा क्या हो रहा है? हम एक चूहे के जन्म में, यानी कि वही 84 लाख योनियों में भ्रमण करते रहेंगे। यह घट रामायण है तुलसी साहब हाथरस वालों की। इसके 242 पृष्ठ पर साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद नियम से मैंने प्रदोप का व्रत रखा, उसके कारण गधे का जन्म मिला। और उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि नौमी तथा अष्टमी का व्रत किया, उससे मुझे मूस यानी कि चूहे का जन्म मिला। ये ब्रह्मा जी अपने पुत्र लोमस ऋषि से बात कर रहे थे, तब लोमस ऋषि ने बताया था कि मैंने जब नौमी और अष्टमी का व्रत लगातार किया, उससे मुझे चूहे का जन्म मिला। तो ये संत रामपाल जी महाराज जी ने नहीं छापी है, ये आप देख सकते हैं। तो आप जब नौमी अष्टमी का व्रत रखने के बाद में भी चूहे की योनि में जाओगे तो उसका फिर फायदा क्या है? ये सरासर पाखंडवाद है, शास्त्र विरुद्ध साधना है। संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के आधार पर साधना बता रहे हैं। ये जितने भी अन्य धर्म गुरु हैं, इन्होंने सनातन धर्म का बेड़ा गर्क कर रखा है। ये लोग केवल अपना लेने खाने के लिए ये सारी चीज़ें करते हैं कि व्रत होगा, माताएं बहनें आएंगी, माता को चुनरी चढ़ाएंगी, पैसे चढ़ाएंगी, उससे हम लोगों का फायदा होगा। ये सारी चीज़ों के लिए उन्होंने आडंबर बना रखा है। और आप देखेंगे व्रतों में हर चीज़ पर इतनी महंगाई हो जाती है। आप एक चीज़ से लेकर 10 चीज़ों तक सारी चीज़ें देख सकते हैं। खाने पीने की कुछ भी चीज़ होगी उस पर भी पैसे बढ़ जाते हैं। नॉर्मल दिनों में इतनी महंगाई नहीं रहती है जितनी महंगाई नवरात्रों में आ जाती है। आप देखेंगे कि लोगों का कितना ज़्यादा खर्चा भी हो जाता है, लेकिन लोग इस आडंबर में फंसते जा रहे हैं क्योंकि वो ज्ञान को समझ नहीं रहे हैं। एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखिए जो 7:30 से 8:30 साधना चैनल पर आता है, और आप देखकर खुद निर्णय ले सकते हैं कि क्या सच है और क्या झूठ है। हाँ जी बताइए, जिस तरह से बहनें डांडिया खेलती हैं, डांस करती हैं, क्या ये सही है? देखिए, मैं ये जो नवरात्रि के व्रत हैं इसमें ये बोलना चाहूँगी सभी माताएं बहनों से कि ये जो डांडिया वगैरह खेलती हैं, अर्धनंग कपड़े पहनती हैं, ये हमसे बिल्कुल भी देखा नहीं जाता। और ये माता ये नहीं सिखाती या ये नहीं कहती कि आप इस तरीके से डांडिया खेलो या करो इस तरीके से। ये सब पाखंडवाद है सर। इसमें कोई भी किसी भी शास्त्र में इसका प्रमाण नहीं है कि आप इस तरीके से, ये अपना मनमाना आचरण है। और नवरात्रों को एक फेस्टिवल के तौर पर मनाने लगे हैं लोग आजकल। आप गुजरात में जाएंगे, गुजरात में आपको ये एक बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है उनका। ये डांडिया खेलते हैं, बहुत सारे पकवान बनाते हैं, बहुत सारा अच्छा खाना बनाते हैं, फ्रूट वगैरह। तो ये एक बेकार है, ये हमारे वेदों में प्रमाण नहीं है। आप लोग, ये लोग खुद अपने हिसाब से ये चीज़ को पाखंडवाद को कर रहे हैं सर। ऐसा हमारे वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि हमें डांडिया खेलनी है। ना माता ने खुद आके इनसे बोला अगर आपको व्रत ही करना है, आपको ये सारी चीज़ें करनी है, तो ये पाखंडवाद करने की क्या ज़रूरत है? इसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, आप उसको देखिए और उसको देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये व्रत वगैरह जो हम करते हैं ये सब बेकार हैं, इनका कोई मायने नहीं है। ये जो फिल्मी गानों पे डांस होता है, इससे कोई आपको आपत्ति हो? हाँ जी, तो मैं ये जो है आपको जागरण के बारे में बताना चाहूँगी कि जो जागरण कराते हैं 2 गाने माता के चलाएंगे, 3 गाने फिल्मों के चला देंगे। उन्हीं के आधार पे, उन्हीं के म्यूज़िक पे गाने चलते हैं। फिर माताएं बहनें वहाँ नाचती हैं, फिर वो ड्रिंक करते हैं। क्या ये है? ये शास्त्रों में कहीं प्रमाण है इस चीज़ का? आप लोग खुद सोचिए इस चीज़ को। फिल्मी गाने चला के और भी जो माताएं बहनें हैं उनको भी खड़े करके नचाते हैं कि चलो आप भी नाचो, आप भी डांस करो, आप भी ये सब करो। ये सब पाखंडवाद है सर, ये नहीं होना चाहिए। नाचने गाने के तो सर मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वहीं माँ बाप खड़े हैं और वहीं बेटियाँ अर्धनग्न कपड़े पहन के नाच रही हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ के मैं बिल्कुल विरुद्ध हूँ। आप क्या कहना चाहोगे? कैसा लगता है आपको जब ये सारी चीज़ें आप देखते हैं? सर, ये जो हमारा आने वाला यूथ है इन सब चीज़ों को फॉलो कर रहा है और बहुत तेज़ी से फॉलो हो रहा है, जबकि हम यहाँ देखते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। और एक तरफ आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी भक्त हैं
वो शुद्ध कपड़े पहनते हैं, पूरे कपड़े पहनते हैं। इनकी तरह ड्रामा नहीं करते सर, जो ये लोग जागरण कराते हैं, अर्धनग्न कपड़े पहन के नाचते हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में आप जाइए और उनके संस्कार देखिए। सभी माताएं और बहनें बहुत अच्छे कपड़े पहनती हैं और सभी से बहुत तमीज़ से बोलती हैं। आज का जो यूथ है, आज की जो जनरेशन है आने वाली, और जो हमारे बच्चे हैं, हम एक तरफ तो देख रहे हैं कि ये फिल्मी गानों पे नाचते हैं, थिरकते हैं, और वहीं हम ये देख रहे हैं कि जब हमारे बच्चे हमसे ही अपशब्द बोलते हैं तो हमें वो बुरा लगता है। वो क्यों बोलते हैं? वो यही सब तो देख रहे हैं, यही सब चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते ना कि हमारे बच्चे भी इसी आधार पर रहें। हम ये चाहते हैं, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के जैसे हमने 1-2 बार उनका सत्संग सुना और वहाँ देखा कि वहाँ जो प्रचार प्रसार हो रहा है परमात्मा के द्वारा, उसी आधार पर हमारे बच्चे भी इसी तरीके से अच्छे संस्कार सीखें। और वहाँ हम जब देखते हैं कि वहाँ जो माताएं बहनें हैं वो बहुत अच्छे से व्यवहार करती हैं, सबसे सच्चाई कह के बात करती हैं, और हम भी यही चाहते हैं कि जो हमारे आने वाले बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं संस्कार, उनके भी यही संस्कार होने चाहिए। तो हम भी यही चाहेंगे कि हमारे आने वाले बच्चे हैं वो सब ये इसी तरीके से सत्संग और संत रामपाल जी के महाराज जी के अनुयायियों की तरह सीख लें और सब लोग सत्संग सुने। ये जो नवरात्रों की व्रत जो करती हैं माइयाँ, ये करती हैं अपने दुख दूर करने के लिए। इन्हें पता तो है नहीं भोली आत्माओं की नवरात्रि की व्रत करे कैसे जाते हैं, माता को खुश करा कैसे जाता है। बेचारी भूखी प्यासी रख के फल लेके मंदिर में जाती है, मंदिर में तो पुजारी को देती है और आ जाती है। इन्हें मिलता तो कुछ नहीं है, लेकिन इन्हें अगर माता को खुश करना है तो शास्त्रानुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा देकर ही बताई जाती है। तब माता खुश होकर इनके जो है मतलब वरदान देती है, ये अपने घर में शांति से रह पाएंगी। जब हमें पता होगी कि हमारी शेरा वाली माता कैसे खुश होंगी, उसकी शास्त्रानुकूल भक्ति आज वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में मिलती है। भोली भाली जनता इसी चीज में फंस गई है। अगर इन्हें समझना है तो संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुने। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से डांडिया खेला जाता है, महिलाएं डांस करती हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं सर? ये समाज में जो है, मैं आर्मी से रिटायर हूँ, मैं अपनी बताऊँ, पहले इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं आर्मी से रिटायर हूँ और आर्मी के अंदर बहुत आले दर्जे का डिसिप्लिन होता है, और उससे भी उत्तम डिसिप्लिन जो है संत रामपाल जी महाराज के पास है। उनके अनुयायी हैं जो हमसे भी अच्छे, उनसे भी अच्छा, आर्मी से अच्छा भी डिसिप्लिन जो है संत रामपाल जी महाराज का है। तो इस देश के अंदर जो कथावाचक, जो व्रत, जो डांडिया, जो त्यौहार जो मनाए जा रहे हैं, ये समाज को गड्ढे में ले जा रहे हैं। केवल एक, क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है। बहनें बेटियों को डीजे पे नचाते हैं, खुद बीड़ी पी के, दारू पी के, सिगरेट लगा के और पैर पे पैर रख के आराम से देखते मेरी बहनों को नाचते हुए। ऐसा क्या है? ये वैसा व्यक्ति है। ये समाज में, हमारे समाज में पहले औरतें पर्दा में रहा करती थी। हमारी दादी थी, हमारी मम्मी थी, पर्दे में रहा करती थी, और कभी नौटंकी वगैरह होती थी तो कोई बेड़िया बेस जो उनके कर्म थे तो आती थे, नच के चली जाती थी। आज हमारी बहन बेटियाँ घर घर में नाच रही हैं और हम उनको देख के ताली बजा रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं। क्या हो रहा है वहाँ पे? ये सब समाज के अंदर क्या है, कुरीति फैल गई है। इससे कुछ नहीं होने वाला है। अगर सभ्य समाज बनाना है तो संत रामपाल जी महाराज से सीखना होगा। और हमने भी आके आर्मी से रिटायर होने के बाद डिसिप्लिन जो देखा है संत रामपाल जी महाराज का, उससे भी आले दर्जे का संत रामपाल जी महाराज का है, आर्मी से भी आले दर्जे का। तो समाज को जो है संत रामपाल जी महाराज से सीख लेनी चाहिए। और सीख कैसे मिलेगी? कि जब तक हम आँखों देखेंगे, सुनेंगे। अभी हमने मीडिया सुना है कि संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, ऐसे हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनिए, आखिर वो बोल क्या रहे हैं, बताना क्या चाह रहे हैं, आपको देना क्या चाह रहे हैं। हम पूजा कर रहे हैं, किसी के पास कोई मंत्र नहीं है, देवी को पूछते हैं, कोई हनुमान जी को पूज रहा है, कोई शंकर भगवान को पूज रहा है। पहले मैं भी ऐसे ही पूछता था और मैंने हिंदुस्तान का कोना कोना छाना है, सारे बड़े बड़े तीर्थ स्थान घूमे मैंने, लेकिन जो शांति मुझे संत रामपाल जी महाराज के पास वो मिली आके, वो कहीं नहीं मिली आके। और जो मंत्र परमात्मा ने दिए गुरुदेव जी ने, वो मंत्र किसी के पास पृथ्वी पे नहीं है। पूरे क्या संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में आपने देवी देवताओं को मानना बंद कर दिया? नहीं, किसी को मानना बंद नहीं कर दिया। हम पूजा ब्रह्मा और सावित्री जी करते हैं, हम गणेश जी की, आदि गणेश जी की करते हैं, हम विष्णु और लक्ष्मी जी की करते हैं। हमें जो मंत्र दिए हैं, हम शंकर भगवान की भी करते हैं, हम दुर्गा जी को भी मानते हैं, साधना करते हैं। उनकी पूजा केवल हम अपने गुरुदेव की करते हैं बस। और साधना आप किस की करते हैं? हम 5 देवताओं की करते हैं। जो पंचदेव यहाँ के प्रधान हैं, उनके जो मूल मंत्र हैं वो इस पृथ्वी पे केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है।
और किसी के पास नहीं है। ये सब समाज को भ्रमित कर रहे हैं। कोई ओम नमः शिवाय, कोई राधे राधे, कोई श्याम मिला दे, कुछ नहीं रखा। पहले दास भी करता था ऐसे ही, लेकिन जब संत रामपाल जी हमारे शरण में आया तो अनेकों लाभ मिले और शांति मिली और मोक्ष का परमानेंट मार्ग मिला। मुझे विश्वास हुआ कि अब मेरा मोक्ष होगा। पहले मैं भटक रहा था दुनिया में। वर्तमान में अगर कोई दुर्गे माता जी से लाभ लेना चाहे तो उसके लिए क्या साधना करे वो? जिसको दुर्गा माँ से लाभ लेना है, शंकर भगवान से लाभ लेना, मैंने आपको बताया पंच देवता हैं जो इस पृथ्वी के, उन सबसे लाभ लेना है। वो ही यहाँ के प्रधान देवता हैं। सबसे लाभ लेना है अगर तो संत रामपाल जी हमारे पास, उनके अमर मंत्र हैं, उनकी साधना करनी है हमें, उनका कर्ज चुकाना है हमको यहाँ पे, वो अपने आप लाभ देंगे। सर आप एक आर्मी मैन है, जब आप आर्मी में थे क्या आपने तब कोई ड्रिंक वगैरह करते थे? ड्रिंक वगैरह क्या सर, आर्मी में क्या होता है, मैं तो घर परिवार से, हम छत्तीस समाज से थे, पहले भदौरिया थे हम, और पापा भी हमारे फौजी थे। हमने 2.5 साल की उम्र से मांस खाया है। शिकार खेल के आते थे, मांस खाते थे। जब मैं फौज में गया तो हमने पुड़िया सीख ली, तम्बाकू खाता था। फिर कुछ दिन बाद पार्टियों में गए तो हमने ड्रिंक पीना शुरू कर दिया और हम ड्रिंक पीते थे। जब हमने नाम लिया था उससे पहले भी हम पीते थे दारू। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने अपनी वचन पावर की जो हमें मंत्र दिए हैं उसकी शक्ति से, अब मुझे याद नहीं है कि मैंने कब पुड़िया खाई थी, कि खाता भी था कि नहीं। मुझे 2 मार्च के साफ सुथरा बर्तन बना दिया है। अब मैं मोक्ष की तैयारी कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ। और फौज के अंदर जो भी ड्रिंक कर रहे हैं वो अपना भविष्य खराब कर रहे हैं। ड्रिंक नहीं करनी चाहिए हमें। हमारे देवी देवता जो हैं, पंचो देवता, वो इसी के अंदर विराजमान है। और हम इसमें क्या कर रहे हैं, मांस डाल रहे हैं, दारू डाल रहे हैं, क्योंकि फौजी आदमी नॉर्मल होता है, ड्रिंक लगाना, मांस खाना नॉर्मल चीज़ है ये। तो हमने सब किया है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के पास आके सब छोड़ दिया हमने। परमात्मा ने मंत्रों की वो शक्ति दी है हमें जो मैंने नहीं छोड़ा है। मैं छोड़ता तो बहुत पहले छोड़ देता, मेरी ताकत नहीं। एक बात बताइए, आपने तो शराब भी पी, मांस भी खाया, सारे काम किए, अब उसके बाद में आपने तो नाम दीक्षा ले लिया, लेकिन जो आर्मी में है अगर वो अभी भी मांस नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, एंजॉय नहीं करेंगे तो फिर फिर उनका जीवन तो बर्बाद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं हाथ जोड़ के अपने पुराने परिवार, जो हमारा परिवार है आर्मी और सैनिक का, मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़िए, ज्ञान समझिए। वो एंजॉय नहीं है, वो हमारी लूट हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है। हम दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, वो एंजॉय नहीं कर रहे हैं। हम अपना बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं, अपनी फैमिली का। क्यों? जिस घर में नशा चलता है उसकी वाइफ कभी खुश नहीं हो सकता, बच्चे कभी खुश नहीं होते। मैं मानता था पहले कि मेरे बच्चे, मेरे वाइफ खुश हैं, लेकिन अब खुश हैं, पहले नहीं थे। बताइए बहन जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से डांडिया में डांस होता है और नवरात्रि फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, आप इस बारे में क्या कहना चाहती हैं? क्या ये आप इसे कैसा मानते हैं? अब जो अभी नवरात्रि में डांस किया जाता है, पहले इनमें वैश्या ही नाचती थी। पहले अच्छी घरों की बहन बेटियां नहीं नाचती थी, लेकिन अब अच्छे घरों की बहन बेटियां भी अपने माता पिता के सामने ऐसे ही नाच रही है, उन्हें कोई भी देख सकता है। उनके कपड़े अधवस्त्र पहन के कपड़े वो नाचती है। लेकिन हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो हम परमात्मा ज्ञान लेते हैं, इसमें ना तो हम ऐसे कपड़े पहनते हैं, हम सादे सिंपल रहते हैं। दुर्गा माता जी से लाभ लेना है तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आइए और दुर्गा माता जी से लाभ लीजिए। जो उनके मूल मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं, उनका जाप करने से हमें उनसे लाभ होता है। ये व्रत रखते हैं, व्रत के दिन ये क्या इतना पकवान बना के खाते हैं, तो वो व्रत थोड़ा ही हो गया। तो इसमें इतना खर्चा हो जाता है इनका। अगर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लोगे तो आपको व्रत नहीं रखने पड़े, क्योंकि हमारे जो घटनारायण में भी लिखा हुआ है कि व्रत करने से कोई लाभ नहीं होता। देखिए, वस्त्रों को लेकर मैं ये कहना चाहूँगी, जो आजकल बहनें अर्धनग्न कपड़े पहनती हैं, उनको सभ्यता नहीं रही है। वो लोग अपना शिक्षित समाज, जो वो सोचते हैं कि हम लोग एजुकेटेड हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, हम लोग बॉलीवुड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, हम लोग अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जो विदेशी कल्चर है उसे अपना रहे हैं। हम लोग अपनी संस्कृति को बिल्कुल भूल चुके हैं। जो बॉलीवुड में होता है, उन लोगों को तो उस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, आप लोगों को ना उस चीज़ का कोई पैसा मिल रहा है। बल्कि आप अगर 2 बहनें अगर अर्धनग्न कपड़े पहनकर साइड से निकल रही होंगी तो 4 भाई खड़े हुए उन पर कमेंट करेंगे, फिर वो लोग उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाती हैं कि तुम लोग हमारी
बॉडी स्ट्रक्चर पर कमेंट कर रहे हो, तो आप लोग खुद कमेंट करवाने के काम करते हैं। आप लोगों को कपड़े पहनने की बिल्कुल सभ्यता नहीं रही है। भारत में क्या संस्कृति है कपड़े पहनने की? भारत देश में साड़ी और सूट पहनने का तरीका है जो एक बहन को पहनना चाहिए। भाइयों को भी अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। आप लोग सब कुछ भूलकर किस चीज़ में जाकर फंस चुके हो कि बॉलीवुड की तरफ आप लोग आकर्षित हो रहे हो, जिससे आपको ना तो कोई लाभ मिलता है ना कोई फायदा होता है, जस्ट आपका टाइम पास हो रहा है उसमें और कुछ नहीं हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एकदम सभ्य कपड़े पहनते हैं, एकदम सभ्य तरीके से रहते हैं, सभ्य तरीके से उनकी बातचीत का ढंग है। और आप लोगों का ना तो बातचीत का तरीका सही है ना आप कपड़े पहनने का तरीका सही है। एक बात और मैं डांस के ऊपर कहना चाहूँगी, जो डांडिया खेलते हैं, पहले के समय में क्या होता था कि अगर घर में कोई प्रोग्राम होता था तो नाचने वाली बाहर से आती थी और खाना बनाने वाली घर की रहती थी। आज के समय में क्या हो रहा है कि खाना बनाने वाली बाहर से आ रही हैं और नाचने वाली घर की हो रही हैं। सड़कों पर माताएं बहनें इतनी बुरी तरीके से बाल बिखेर कर नाचती हैं कि उनके देखकर हम लोग शर्मसार हो जाते हैं कि वहीं एक पिता नाच रहा है, वहीं बेटी नाच रही है, वहीं बेटे की बहू नाच रही है। सभ्यता तो इन लोगों ने बेच कर खा ली है। ये लोग बॉलीवुड की संस्कृति में इतना ज़्यादा डूब गए हैं, इतना ज़्यादा लीन हो गए हैं कि ये भूल चुके हैं कि हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे प्रमाण क्या बता रहे हैं। हमें उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमें करना क्या है और हम कर क्या रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं हम लोग। क्या सीता माता ने कभी ऐसे अभद्र कपड़े पहने थे? क्या देवी दुर्गा को आपने कभी इसी रूप में देखा है? आप उनके व्रत उपवास करते हो, आप उनके लिए नाचने गाने जाते हो। माताएं बहनें ऐसे बैकलेस ब्लाउज पहनकर डांस करती हैं, उन्हें ये तमीज़ नहीं रही है कि करना क्या है। आप लोग ये देखिए, आप डांडिया खेलने जाते हैं, वहाँ 4 लोग शराबी बैठकर आपको इस नज़र से देखते हैं कि हम लोग बयान नहीं कर सकते। आपको खुद उस चीज़ का एहसास होता है कि वो हमें गलत निगाह से देख रहा था। और फिर जो आने वाले समय में जो अब भी हो रहा है, इतने बड़े केसेस हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है समाज में। जो आज के समाज में आप देख रहे हैं कितने बलात्कार के केसेस हम लोगों के सामने आते हैं, फिर आप लोग कैंडल मार्च निकालते हो, उस चीज़ का ऑब्जेक्शन उठाते हो। पहले तो आप लोग खुद अपनी सभ्यता, संस्कृति, सब चीज़ से दूर हटते जा रहे हो, फिर आप हर चीज़ का ऑब्जेक्शन लेकर बैठ जाते हो कि ऐसा उस बहन के साथ हो गया, ऐसा उसने उसके साथ कर दिया। आप लोग सीमित तरीके से रहिए, सभ्य कपड़े पहनिए और सभ्य भक्ति कीजिए, फिर देखते हैं आपके साथ कैसे गलत हो सकता है। वो पूर्ण परमात्मा है जो अपने बच्चे के साथ कभी गलत नहीं होने दे सकता। आप लोग भक्ति मर्यादा पे गलत चल रहे हो, तभी आप लोगों के साथ ऐसे ऐसे अत्याचार होते हैं। आप लोग उस चीज़ को समझिए। संत रामपाल जी महाराज जी का एक बार सत्संग सुनिए, उनके आश्रम में आकर विजिट करिए। आप लोग खुद देखकर हैरान रह जाएंगे कि क्या व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी ने बनाई है, क्या डिसिप्लिन है उनके भक्तों के अंदर। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि उनकी यहाँ की जो माताएं और बहनें हैं, आप लोग भक्ति नहीं आडंबर कर रहे हो। मैं साफ साफ कह रही हूँ कि अगर आप लोग भक्ति करते तो परमात्मा आपका जरूर रक्षा करता। परमात्मा, द्रौपदी जी ने करी थी भक्ति, परमात्मा ने उनका चीर तक बढ़ा दिया, उनकी बेइज्जती होने से बचा ली। तो जब आप लोग सच्ची भक्ति करेंगे तो क्या परमात्मा आपकी रक्षा नहीं करेगा? परमात्मा सबका है, लेकिन आप लोग उन्हें भूल चुके हो। आप लोग आडंबर में फंसते जा रहे हो, खुद एक गंदा समाज तैयार कर रहे हो। आप लोगों को गलत शिक्षा पर लेकर जा रहे हो, गलत राह दिखा रहे हो। फिर आप अपने बच्चों को कैसे चाह सकते हैं कि वो एक सभ्य बच्चे बन जाए? वो बिल्कुल नहीं बनेंगे। जैसा वो आपको देखेंगे सेम एज इट इज ही वो रिपीट करेंगे आप ही लोगों के सामने। इसलिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है, आप भी हमारे भाई बहन हैं, हम लोग आपके बारे में बिल्कुल गलत नहीं चाहेंगे। आपसे प्रार्थना है कि आप आएँ और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लें और जो दुर्गे माता से मिलने वाले सच्चे लाभ हैं वो आपको मिलेंगे उस मूल मंत्र का जाप कर और अपना कल्याण कराएं। और सत साहिब जी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहिब जी, मेरा नाम समीक्षा दास। अब बताइए हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहते हैं। ये नवरात्रों पर जिस तरह से माताएं बहनें डांस करती हैं या जिस तरीके से वो प्रोग्राम को सेलिब्रेट करती हैं, आप इस बारे में क्या कहते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के इसमें क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज जी के इसमें ये विचार हैं कि जो अन्य ये जो करते हैं पाखंडवाद व्रत का जो करते हैं, पहले तो ये वेदों शास्त्रों में हमारे बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ ये जो है बलि चढ़ाते हैं, कुछ लोग उनमें बकरे की बलि चढ़ाते हैं। अगर हम उनसे ये बोलें कि आप अपनी उंगली काट दो तो वो काट देंगे? बिल्कुल नहीं काटेंगे। और उनके दर्द कितना होगा। और तुम किसी के बच्चे को ले जाके उसकी गर्दन तक काट देते हो, तो तुम अपने बच्चे की, जब अपने बच्चे को दुख में नहीं देख सकते तो तुम उस बेजुबान को क्यों काट देते हो? दूसरी चीज़ डांस के ऊपर बात आ रही है, जब तो माताएं बहनें जाके ऐसे गानों पे डांस करती हैं जिनको मतलब ब्याह भी नहीं किया जा सकता, और वहाँ पे फिर वो करती हैं, सोचती हैं कि हम जो हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं इन चीज़ों में, हमें वो थोड़े बढ़िया तरीके से लग रहे हैं। और ये चीज़ जो है हमारे वेद शास्त्रों में बिल्कुल नहीं लिखी हुई है कि हमें ये काम करने चाहिए जी। जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ था तो उसके ऊपर पूरी महाभारत लिख गई थी, कितने लोग मारे गए थे। और आज उन्होंने अगर वेस्टर्न डाल रखा हो, किसी अगर लड़की ने, वुमेन ने
अगर उससे हम बोलने के कि आप ये डाल के बाहर चले जाओ, इंडियन डाल लो, सूट डाल लो, तो उसके चक्कर में वो इतनी सुना देती है कि हमारे कपड़ों से आप हमें जज कर रहे हो, ये वो। हमारे कपड़ों से ही हमें जज किया जाता है। आप सामने वाला जो है, अगर हम उससे थोड़ा सा हिंट देंगे, वो कपड़ों पे अगर हम हिंट देंगे तो वो हमें आके दूसरे जो होते हैं सामने वाले, वो फिर हम पे जो है टॉन्ट मारते हैं। फिर हम उसके चक्कर में इतनी लड़ाइयाँ झगड़े कर लेते हैं, फिर उसमें लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी कि आप आएँ और देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे भक्ति बता रहे हैं। देखो, हमारी देवी वगैरह जो थी वो भी डांस वगैरह नहीं करती थी। जब वो नहीं कर सकते तो जब हम अपने देवी देवताओं के लिए तो ये सब चीज़ें कर रहे हैं, जब वो ये चीज़ नहीं करते तो हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि आप देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसा ज्ञान बता रहे हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि दुर्गा माता जी से लाभ लेने के लिए आप आएँ और आकर देखें कि संत रामपाल जी महाराज जी कैसे भक्ति बता रहे हैं। जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू वेद एंड शास्त्र भक्ति बता रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। देखें कि क्या संत रामपाल जी महाराज दुर्गा माता का मूल मंत्र भी बताते हैं? हाँ जी, जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो 5 देवी देवताओं के मंत्र मूल जाप बताते हैं, जिनसे हमें साधना करने से जिन्हें हमें लाभ प्राप्त होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब।